बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 1। सेकेंड ईयर की बुक है आपके पास। यूनिट नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मेन बात यह कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तमाम लेक्चर्स को रिसीव कर सकें। हमारा फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करें इस लेक्चर को। यूनिट का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास। फंक्शन आपके पास क्या है? सच अ रूल विच रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एन अदर सेट। फंक्शन के लिए मेन आपके पास क्या है? दो सेट्स का होना ज़रूरी है। और आपने फिर दो सेट्स के लिए क्या देखनी है कि उनकी करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, सेट फर्स्ट सेट की सेकंड सेट के साथ। और ईच एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट वन शुड बी असाइन टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ एन अदर सेट। तो वो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। ठीक है। फंक्शन इज सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज लाइक अ मशीन। आप उसको इनपुट देंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए। इट मीन्स हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, और हर एलिमेंट आपका सेट एक्स का रिलेट होना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास सेट एक्स में है वो तमाम आपकी इनपुट में जाएंगे। फिर आपके पास इस फंक्शन के हिसाब से उसकी रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड देन रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो जब हमने फंक्शन में दो सेट्स का को डिस्कस किया है, सेट वन जिसको हमने एक्स का नाम दिया और सेट बी जो है जिसको सेट वाई सेकंड सेट को नाम दिया, तो सेट एक्स जो है इनपुट वाला सेट वो आपकी क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। और जो दूसरा सेट है जिसमें आपके पास आउटपुट आएगी वो आपकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। फिर है आपके पास इस फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी आपके पास टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन में क्या है? अ फंक्शन डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन। और इसकी फर्दर आपके पास क्या है? 5 टाइप्स होती है। जिसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी वो आपके पास क्या होंगे? अलजेब्राइक फंक्शंस होंगे। फिर उसकी टाइप्स में आपके पास कौन कौन से आ जाती हैं? नंबर 1 पे है आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन। आपके पास पी ऑफ एक्स आ जाएगा जब इस टाइप का कि आपके पास कोएफिशिएंट होंगे और साथ आपके पास एक्स की पावर होगी, एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। तो इस तरह अप टू सोन, इस तरह जब आपकी पास एक्सप्रेशन आ जाएंगी तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे? पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे। जो कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास वो आपके पास रियल नंबर्स होंगे, और जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे फॉर ऑल एक्स। पोलिनोमियल के लिए क्या आपके पास कंडीशन है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। देन आपके पास नेक्स्ट है लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस आपके पास कौन से हैं? इफ अ पोलिनोमियल फंक्शन हैव डिग्री 1, पोलिनोमियल ही फंक्शन होंगे लेकिन उनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, तो वो आपके पास लीनियर फंक्शन। 1 से ऊपर आ जाती है तो आपके पास डिग्री 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो वो लीनियर फंक्शन नहीं होंगे, वो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाते हैं और दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर थर्ड पे है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी नाम से ही जाहिर है, मतलब कि आपके पास सेम चीज़ आ रही होगी। इफ़ अ लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बिकम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैसे आपके पास आ रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स ही इनपुट है और आउटपुट भी एक्स है। जैसे अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आंसर भी आपके पास वही चीज़ आ रही होगी, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, अब आप नाम से इनको इनकी डेफिनेशंस को भी माइंड में रखेंगे। कांस्टेंट मीन फिक्स। कांस्टेंट रहेगा, वो चेंजिंग उसमें नहीं आएगी। जो भी फंक्शन की एक वैल्यू फिक्स है तो आप इनपुट कुछ भी देते रहेंगे, आउटपुट आपका वही का वही रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी।
फंक्शन की वैल्यू अगर जैसे कांस्टेंट फिक्स दे दी गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो चाहे आप एक्स इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी वो 2 रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे फाइंड करेंगे तो भी वो 2 रहेगी, वो चेंज नहीं होगी जो भी आपके पास वैल्यू होगी। तो ऐसे आपके पास क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है उसकी टाइप नंबर 5, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किस टाइप के हैं आपके पास, फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स, मीन्स ऊपर भी आपके पास कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो, नीचे भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, तो वो आपके पास रैशनल फंक्शन होते हैं। लेकिन साथ में आपको क्या कंडीशन दे दी गई है कि क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में आपने जब भी देखना है कि नीचे वाली जो चीज़ होगी कभी भी वो 0 नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी वो 0 चीज़ आ जाती है तो उसको अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया मैथमेटिक्स में, वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिसको इन्फिनिटी से हम शो करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी एक्सप्रेशन हो, नीचे जो चीज़ आ रही होती है उसके लिए साथ कंडीशन दी हुई होती है कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी डेफिनेशन में भी इसलिए ये चीज़ दी गई है, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो वो रैशनल फंक्शन नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो। नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप यूज टू हैं, उसके बारे में जानते होंगे, साइन, कॉस, टेन और उनके इन्वर्सेस जो आ जाते हैं, कोसेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके जब इन्वर्सेस आ जाएंगे, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, तो वो सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाम से ही जाहिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें आपके पास एक्सपोनेंट आ रहा होगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपने ये मिक्स नहीं करना, कुछ आप कहेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर है वो भी एक्सपोनेंशियल है, नहीं, वो आपके क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें हम लेंगे जब आपके पास वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा होगा, मीन्स पावर में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 2 रेज टू पावर एक्स है, ई रेज टू पावर एक्स है, जो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देन है लॉग फंक्शन। लॉग आपके पास लॉग वाले आ जाएंगे, लॉग ए रेज टू पावर एक्स, लॉग ई रेज टू पावर एक्स, वो आपके पास सारे लॉगरिथम फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन फिर आ जाते हैं, ये 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक है आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो है आपके पास कि जब आपके पास वो वाजे हो, मिक्स फॉर्म में ना हो, जैसे y है, y सेपरेट हुआ हुआ, y इक्वल टू 3x प्लस 4, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, मीन्स y आपके पास सेपरेट हो, जिसमें आप सेपरेट कर सकते हैं, तो वो आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह होता है जब x और y इस तरह मिक्सअप हों कि आप उसमें से y को सेपरेट ना कर सकें। जैसे कि ये एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 7xy स्क्वायर, तो ये आपके पास मिक्स फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन इस तरह के फंक्शन होते हैं जब आप फंक्शन को किसी और पैरामीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे एक्स वाई में आपका फंक्शन है, उसको आप थीटा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप एक्स की वैल्यू को भी थीटा में बना देंगे, वाई की वैल्यू को भी थीटा में, तो पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, आपके पास थीटा में, तो वो क्या होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन इन पैरामीटर थीटा आ जाएगा। इसी तरह आप टी यूज़ कर सकते हैं, यू यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके पास बन जाते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है जो मोस्टली यूज़ होती है आपके पेपर्स में भी, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ये है कि जब आपको जो भी गिवन फंक्शन है उसमें आप एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो भी वो फंक्शन चेंज नहीं होता, वही की वही वैल्यू आती है। इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू सेम आ रही हो, तो वो आपके पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दे दी गई है, ये एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया एक्स स्क्वायर। अब अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो उसका स्क्वायर लेने से भी वो आपके पास एक्स स्क्वायर ही रहता है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इवन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आप x4 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं,
तो ये भी आपके पास इवन फंक्शन है। कैसे? आप x को -x से रिप्लेस कर दें तो -x की पावर 4 वो भी आपके पास x4 आ जाएगा, -x का स्क्वायर भी आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। तो ये इवन फंक्शन ही है आपके पास, सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x मीन्स आपके पास इवन फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन में क्या है, इससे डिफरेंट है इवन से। उसमें f ऑफ x और f ऑफ -x इक्वल होते हैं। इसमें आपके पास क्या होते हैं, f ऑफ -x पुट करने से वो -f ऑफ x के इक्वल आ जाते हैं। मतलब सारा फंक्शन वही रहता है, सिर्फ क्या होता है, माइनस का डिफरेंस होता है, उसमें माइनस बाहर आ जाता है। तो वो आपके पास ऑड फंक्शन आ जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है। जब आप -x पुट करेंगे तो वो -x³ आ जाएगा, तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज ऑड फंक्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप देखेंगे कि ना तो वो सेम आ रहे हैं और ना उनमें माइनस कॉमन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ना तो ऑड होंगे ना तो आपके पास इवन होंगे। जैसे कि आप देखें, अगर हम x³ + 2 लें तो इसमें जब आप माइनस पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -x³ + 2। तो ना तो आप इसमें से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x³ -2 आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x³ -2 आ जाएगा। तो वो आपके पास ऑड भी नहीं रहेगा, इवन भी नहीं रहेगा। तो ऐसा फंक्शन आपके पास ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है। नेक्स्ट है आपके पास लिमिट फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम इनको देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में तो उन चीज़ों को हम तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, f ऑफ x की वैल्यू दी गई है जो कि है x² - x, और आपको b की वैल्यू भी दे दी गई है। b में दूसरा पार्ट है, आप a पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, b पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। देन आपको कह दिया गया है कि आप फाइंड करें f ऑफ -2, f ऑफ 0 और अप टू सो ऑन। इस तरह आपने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जब आपको f ऑफ x की वैल्यू दे दी है x² - x, तो f ऑफ -2 आपके पास क्या होगा, x की जगह आपने लिख देना है -2। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2। f ऑफ x इज इक्वल टू x² - x है। अब f ऑफ -2 पुट करना है तो आपके पास क्या आया, -2 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू आपने इधर -2 पुट करनी है। तो वो आपके पास जब इधर -2 पुट करेंगे तो 4 + 2 बन गए, -2 और ये बाहर क्वेश्चन वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, 4 + 2 = 6। इस तरह आपने ये सारे पार्ट्स आपके पास हो जाएंगे। सिमिलरली आपके पास बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको x + 4 दिया गया। इसमें अगर आपने f ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैसे करेंगे, x की जगह आपने -2 लिखा, +4 4 - 2 2 ये आ गया। इसी तरह आप सारी फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड f ऑफ a + h - f ऑफ a ओवर h। तो अब आपने फंक्शन की वैल्यूज तो फाइंड करना क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया, तो वही कुछ ही है। अब आपको f ऑफ x दे दिया गया 6x - 9 और आपने फाइंड क्या करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, f ऑफ a + h। तो x को आप की जगह आपने क्या पुट कर देना है, a + h। 6 आ गया, x की जगह a + h - 9, तो क्या बन गया, 6a - 9 + 6h। नेक्स्ट आपने को किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, f ऑफ a की। तो x की जगह आपने पुट कर देना है a, तो वो बन जाएगा 6a - 9। अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी थी उसमें आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हमने पुट की 6a - 9 + 6h माइनस f ऑफ a की वैल्यू और नीचे h पे डिवाइड कर। तो जब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -6a + 9 बन गया। कैंसिल आउट जो होने थे वो आपने कैंसिल आउट किए, 6a कैंसिल आउट हुआ, आपके पास 9 कैंसिल आउट हुआ, बाकी 6h रह गया ओवर h से कैंसिल, 6 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास ये दूसरे पार्ट्स हैं, ये पार्ट भी सारा वैसे ही होगा आपके पास, सिर्फ आपके पास यहाँ पर फिर फार्मूला यूज़ हो जाता है। ठीक है, जो फार्मूला इधर यूज़ हो रहा है वो भी इधर बता दिया गया आपके पास। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ए बी सी 3 उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट मैं करा देती हूँ, बी सी आपने खुद सॉल्व करने, सेम मेथड है। पार्ट ए में कहा गया है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। आपने किसको एक्सप्रेस करना है, पैरामीटर को, और वो फंक्शन किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। तो जो दो चीज़ें दी गई हैं आपने दोनों के फार्मूलाज लिखने हैं, फिर उनका जो आपस में रिलेशन है उसको हम देखेंगे। पैरामीटर आपके पास, अगर बहुत से पैरामीटर आपके पास होता है अहाता, उर्दू में अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा हो तो ये 4 साइड्स होती हैं, उनका आप जब सम करते हो तो वो पैरामीटर आ जाता है। आपके पास एक्स है, एक साइड को एक्स का नाम दे दिया, तो 4 साइड्स हैं तो आपके पास 4x आ गया। एरिया क्या होता है, आप 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हो एक्स स्क्वायर, तो अब आपके पास यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप फर्स्ट से लें तो x की वैल्यू आपके पास आ गई p/4। अब आपके पास एरिया को एक्सप्रेस करना है, तो एरिया में आपने x की ये वैल्यू पुट कर देनी है p/4 का स्क्वायर, तो p² / 16 आ जाएगा। आपके पास आ गया 16a = p², देन p = 4 × a√। आपके पास उसको आपने स्क्वायर को ख़त्म किया तो आपने पैरामीटर को एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आपका ए पार्ट हो गया। इसी तरह बी करना है आपने, सी करना है पार्ट का। इतना आज के लिए इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।